जय भारत दोस्तों, आइए बात करते हैं एक गुमनाम नायक की जिसने देश ही नहीं दुनिया को दिशा दी और करोड़ों लोगों का जीवन बचाया और उन्हें स्वस्थ होकर जीने का अवसर दिया। जिन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए था, जिनके स्टैच्यूज यूनिवर्सिटीज़ पर सजाए जाने चाहिए थे, जिनके पाठ पुस्तकों में पढ़ाए जाने चाहिए थे, वो आज तक हमारे लिए अनजान हैं। दोस्तों, अपने जीवन का थोड़ा सा वक्त निकालकर उन्हें पूरा जानिए और सब तरफ उनकी चर्चा कीजिए। यही उनका सच्चा सम्मान होगा और उनके कार्यों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी। उस शख्सियत का नाम है श्री शंभुनाथ डे। बात सन 1817 की है। 1817 में विश्व में एक नई बीमारी ने दस्तक दी। नाम था ब्लू डेथ। ब्लू डेथ यानी कोलेरा, जिसे हिंदुस्तान में एक नया नाम दिया गया, हैजा। हैजा विश्व भर में मौत का तांडव करने लगा था और इसकी चपेट में आकर उस समय लगभग 1,80,00,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैजा का इलाज खोजने में जुट गए। रॉबर्ट कॉख नामक वैज्ञानिक ने उस जीवाणु का पता लगाया जिसकी वजह से हैजा होता है और उस जीवाणु को नाम दिया वाइब्रियो कोलेरी। रॉबर्ट कॉख ने जीवाणु का पता तो लगा लिया, लेकिन वह यह पता लगाने में नाकाम रहे कि वाइब्रियो कोलेरी को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। हैजा फैलता रहा, लोग मरते रहे और इस जानलेवा बीमारी को ब्लू डेथ यानी नीली मौत का नाम दे दिया गया। 1 फरवरी 1915, ठीक 98 साल बाद, पश्चिम बंगाल के एक दरिद्र परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया शंभुनाथ। शुरुआत से ही शंभुनाथ पढ़ाई में अव्वल रहे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। डॉक्टरी से अधिक उनका रुझान रिसर्च की ओर था, इसलिए 1947 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कैमरॉन लैब में पीएचडी में दाखिला लिया। मानव शरीर की संरचना पर शोध करते समय शंभुनाथ डे का ध्यान हैजा फैलाने वाले जीवाणु वाइब्रियो कोलेरी की ओर गया। 1949 माटी का प्यार शंभुनाथ डे को वापस हिंदुस्तान खींच लाया। चिंता करेছো কি চিন্তাময়ী তারা তুমি नामे जगत चिंता हो रहा काजे कोई माते। उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया और वह महामारी का रूप ले चुके हैजे का इलाज ढूंढने में जुट गए। बंगाल उस समय हैजे के कहर से कांप उठा था। हॉस्पिटल हैजे के मरीजों से भरे हुए थे। सभी ओर मौत का तांडव था। 1844 में रॉबर्ट कॉख के शोध के अनुसार जीवाणु व्यक्ति के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खून में जाकर उसे प्रभावित करता है। दरअसल यहीं पर रॉबर्ट कॉख ने गलती की। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यह जीवाणु व्यक्ति के किसी और अंग के जरिए भी शरीर में जहर फैला सकता है। डे ने हैजा होने के बाद किडनी पर होने वाले असर और उसमें आने वाले अंतर पर शोध करना शुरू किया। 1950 से 1955 के बीच उन्होंने इस विषय से संबंधित कई शोध पत्र प्रकाशित किए। उनके शोध की दिशा उस समय बदल गई जब उन्होंने गौर किया कि कोलकाता में हैजा के मरीजों के शरीर में जहरीला पदार्थ बन जाता है। इससे उन्हें पता चला कि यह बीमारी शुरुआत में ऑर्गेनिज्म के कारण होती है और बाद में पीड़ित इंसान के पेट की अवकोशिका में कई गुना फैल जाती है। उन्हें अपने शोध से पता चला कि हैजा का जीवाणु एक किस्म का जहरीला पदार्थ शरीर में छोड़ता है और यही जहर शरीर पर असर करता है, जिससे कि मरीज की मौत हो जाती है। उन्होंने अपने शोध के नतीजों को खरगोशों के लूप मेथड से साबित किया। स्थानीय विज्ञान समुदाय ने इस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया और विदेशी वैज्ञानिकों में डे के शोध व उसके नतीजों को लेकर संदेह बना हुआ था। लेकिन उन्हें भरोसा था कि उन्होंने जो खोजा है वह एक नई खोज है। लगभग हर रात वह बोस संस्थान के फिजिकल व प्रोटीन रसायन प्रयोगशाला जाते थे। वहां उन्होंने अपने उपकरण रखे थे
और वहीं वह हर रात खरगोशों के ऊपर शोध करते थे। मेडिकल कॉलेज में जहर को अलग अलग कर देने की शोध तकनीक मौजूद नहीं थी। वह कई घंटे तक अपने प्रयोगों का असर देखते, अंतर और नतीजों पर गौर करते और फिर नोट बनाते। उनके योगदान को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय ने उनकी खोज करने के कई सालों बाद महत्व दिया। 60 के दशक के आखिरी दौर में विदेशी शोधकर्ता उनके काम का संदर्भ इस्तेमाल करने लगे। 1978 में नोबेल फाउंडेशन ने उनसे संपर्क किया और उन्हें हैजा पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेने का न्योता दिया। 1990 में साइंस टुडे पत्रिका ने उनके ऊपर एक विशेष प्रति छापी, लेकिन उनके काम को भारत में कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। बहुत कम लोगों ने उनके शोध और अध्ययन को अपने शोध में संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया। शंभुनाथ डे की खोज किसी भी मायने में रॉबर्ट कॉख या किसी भी अन्य वैज्ञानिक खोज से कम नहीं थी, लेकिन डे जिस पहचान के हकदार थे उन्हें वह कभी नहीं मिल सकी। दिल्ली में उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित एक भाषण को छोड़ दिया जाए तो यह मौका भी बहुत गुमनाम तरीके से बीत गया। शंभुनाथ डे ने अपने शोध के निष्कर्ष से विश्व भर में सनसनी फैला दी। शंभुनाथ के शोध से पता चला कि वाइब्रियो कॉलेरी खून के रास्ते से नहीं बल्कि छोटी आंत में जाकर एक टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ छोड़ता है। इसकी वजह से इंसान के शरीर में खून गाढ़ा होने लगता है और पानी की कमी होने लगती है। सन 1953 शंभुनाथ डे का शोध प्रकाशित होने के पश्चात ही ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS को बनाया गया। यह सॉल्यूशन हैजे का रामबाण इलाज साबित हुआ। हिंदुस्तान और अफ्रीका में इस सॉल्यूशन के जरिए लाखों मरीजों को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। विश्व भर में शंभुनाथ डे के शोध का डंका बज चुका था, परंतु उनका दुर्भाग्य था कि वह शोध भारत भूमि पर हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले शंभुनाथ को अपने ही राष्ट्र में सम्मान नहीं मिला। शंभुनाथ आगे इस जीव पर और शोध करना चाहते थे, लेकिन भारत में साधनों की कमी चलते नहीं कर पाए। नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश स्वयं जोशुआ लेडरबर्ग ने की थी, जो कि अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे। वे माइक्रोबियल आनुवंशिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर में सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन भारत में वो एक गुमनाम शख्स की जिंदगी जीते रहे। शंभुनाथ की रिसर्च ने ब्लू डेथ के आगे से डेथ शब्द को हटा दिया। करोड़ों लोगों की जान बच गई। इतनी बड़ी उपलब्धि के पश्चात भी वे राष्ट्रीय नायक नहीं बन सके। ना किसी सम्मान से नवाजे गए, ना ही सरकार ने सुध ली। यही नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाले इस राष्ट्र नायक के विषय में हमें कभी पढ़ाया भी नहीं गया। 15 अप्रैल सन 1985 को 70 वर्ष की आयु में शंभुनाथ डे का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु तक भी उनके कार्य के संबंध में चंद वैज्ञानिकों को ही पता था। उन्हीं की खोज के आधार पर मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन की खोज संभव हो सकी थी। हालांकि ये बड़ी विडंबना थी कि उनके जीवित रहते हुए उनके कार्यों को कभी सम्मान नहीं मिला। उनकी मौत पर भी उन्हें भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से कोई सम्मान नहीं दिया गया। दोस्तों, हमें अपने असली नायकों को पहचानना होगा। हमारे अनसंग हीरोज, गुमनाम नायकों को जानना होगा और उन्हें चर्चा में लाना होगा। हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को उसके बारे में बताना होगा। यह एक प्रयास है, इसे आप सब हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।